कहानी एक सेठ और मुनीम की। एक बहुत साधारण, कम पढ़ा लिखा निधन व्यक्ति था। वह नौकरी की तलाश में किसी बहुत बड़े नगर में गया। बहुत जगह नौकरी की तलाश में घूमता रहा, परंतु उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। अंत में उसे एक सेठ के यहाँ झाड़ू देने का काम मिला। वह प्रातःकाल अपने कम पर आता और लंबी चौड़ी दुकान में झाड़ू देता। वह दिन में भी कई बार झाड़ू देता और जब भी समय मिलता वह धार्मिक किताबें लेकर पढ़ता लिखता भी था। एक दिन सेठ ने उसके परिश्रम और उसे पढ़ते लिखते देखकर कहा, अरे तू लिखना जानता है? वह बोला, जी थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ। सेठ जी ने उसे चिट्ठियां लिखने में लगा दिया। वह चिट्ठियों को बहुत ही सोच समझ कर लिखता था। यदि कोई हिसाब किताब के बारे में लिखना पड़ता तो वह बहुत ही समझबूझ कर लिखता था। एक दिन सेठ जी ने उसका एक ऐसा ही पत्र देख कहा, अरे तू हिसाब किताब भी जानता है? वह बोला, थोड़ा बहुत जानता हूँ। सेठ जी ने उसे मुनीम बना दिया, फिर उसके कार्य से प्रसन्न होकर हेड मुनीम बना दिया। अब दूसरे मुनीम जलने लगे। दूसरी कोई बात उन्हें सूझी नहीं। सोचा सेठ जी के कान भरेंगे, इसकी निंदा करेंगे तो इस नए मुनीम की पदवी छीन जाएगी। परंतु निंदा करने को भी उन्हें कोई बात नहीं मिली। वह सेठ जी के मकान में रहता था। सेठ जी ने उसे रहने के लिए अपने घर पर ही 2 कमरे दे रखे थे। इनमें से एक कमरे को वह बंद रखता था और दूसरे कमरे को खुला। एक कमरे को ताली लगाकर चाबी अपनी जेब में रखकर दुकान पर जाता और काफी रात तक दुकान पर काम करता रहता था। जलने वालों को ऐसी कोई बात मिली नहीं जिससे वे सेठ जी से कहे, तभी किसी ने उसे दुकान पर आने से पूर्व इस बंद कमरे में जाते देखा। संदेह हुआ कि इस कमरे में क्यों जाता है, इसको बंद क्यों रखता है। बस सेठ जी के कान भरने लगे, यह हेड मुनीम बेईमान है, यह रुपया खा लेता है, हिसाब में गड़बड़ी रखता है, सेठ जी का तो दिवाला ही निकल देगा। सेठ जी ने सुना, कहा मैं इस प्रकार मानूंगा नहीं, मुझे पता है कि वह बहुत ईमानदार है। तुम केवल जलन के कारण ऐसा कहते हो। एक दिन बड़े मुनीम उसी बंद कमरे में गया व अंदर पहुंचकर उसने द्वार बंद कर लिया। दूसरे लोगों ने देखा तो दौड़ते हुए सेठ जी के पास पहुंचे, बोले, चलो सेठ जी, चोर पकड़ा गया। वह बेईमान मुनीम इस समय अपने चुराए हुए पैसे को गिन रहा है। इसी समय चलिए, वह रुपयों के साथ पकड़ा जाएगा। सेठ जी तेजी के साथ पहुंचे, देख सचमुच कमरे का द्वारा अंदर से बंद है। गरज कर बोले, कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने अंदर से आवाज दी, मैं हूँ सेठ जी। दूसरे लोगों ने जलती आवाज में कहा, देखिए हम कहते थे ना। सेठ जी ने क्रोधित होकर कहा, अंदर क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने उत्तर दिया, जी कोई विशेष काम तो नहीं कर रहा सेठ जी। तो फिर दरवाजा खोलते क्यों नहीं? बड़े मुनीम ने कहा, अच्छा थोड़ी देर ठहरिए, खोल दूंगा दरवाजा। सेठ जी चिल्लाए, अभी इसी समय खोलो नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। बड़े मुनीम ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। सेठ जी और दूसरे लोग अंदर परिवेश हुए, देखा कि वहां साधारण बक्से के अतिरिक्त कुछ नहीं था, सारा कमरा खाली था। सेठ जी ने कहा, इस संदूक में क्या है? मुनीम जल्दी से संदूक पर बैठ गया। हाथ जोड़कर कहा, मालिक यह मत पूछो, संदूक बंद ही रहने दो। दूसरे लोगों ने कहा, इसी में तो सब कुछ है, इसलिए खोलना नहीं देता। सेठ जी ने कहा, क्या है इसमें, खोलो हम इसे देखेंगे। मुनीम ने बैठे ही बैठे कहा, इसे मत खुलवाइए महाराज, इसमें काम की वस्तु नहीं है। सेठ जी ने कहा है, हटो आगे से, हम इसे अवश्य देखेंगे। मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से वह उठा, एक और हो गया। सेठ जी ने अपने हाथों से संदूक खोल अंदर देख आश्चर्य से पूछा, अरे यह क्या है? उसमें थी एक फटी धोती, एक मैला सा कुर्ता, एक पुराना टूटा हुआ जूता।
सब लोग ने उन वस्तुओं को दिखा, कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ सका। बड़े मुनीम ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर भूमि की ओर देखते हुए कहा, यह वे वस्त्र है महाराज जिन्हें पहनकर कई वर्ष पूर्व में इस नगर में आया था और आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था। आपसे नौकरी देने की प्रार्थना की थी और अपने दुकान में झाड़ू देने की नौकरी दी थी। आपकी उसे कृपा को मैं भूल ना जाऊं, मेरे हृदय में कोई अभिमान ना उठे। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल दुकान पर जाने से पूर्व में कपड़े को देखता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मुझे अभिमान से बचा और मुझे शक्ति दे कि मैं मलिक की सेवा अधिक से अधिक परिश्रम और ईमानदारी के साथ करूं। सेठ जी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़कर उन्होंने मुनीम को अपने सीने से लगा लिया। बोले, धन्य हो मुनीम जी, तुम्हारी तरह ही सब लोग करें तो दुनिया से पाप का नाश हो जाए, क्योंकि अभिमान ही पाप का मूल रूप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टोरी। प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel.